सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य देव कहा जे कृष्ण का कृपा तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से ही है, सब तत्व तुम जानते हैं। क्योंकि उन्होंने पूछा मैं कौन हूं, किस लिए हमको इसमें किताब देते हैं। इसका उत्तर में बताया तुम सब जानते हैं। तब भी क्यों पूछा? साधु जानने से भी इसको दृढ़ करने के लिए समर्थन चाहते हैं, इसलिए कहते हैं तुम प्रश्न किया, एक जानकारी को दृढ़ करने के लिए। जीव का ताप क्यों मोरे जा रहे तपत्र? जीव का ताप कहां से आता है? ना जरायु जो प्राणी से। जरायु जो प्राणी कौन? शेर, हाथी, गौ, भैंस, जो लोग जरायु से पैदा होता है। और अंडा जो प्राणी जो अंडा से पैदा होता है। और सेदो जो प्राणी, सेदो जो प्राणी होता है मतकुन, जू, ये सेद से पैदा होता है। उद्भिद जो प्राणी से भी ताप। उद्भिद जो प्राणी क्या होता है? उद्भिद जो प्राणी होता है जो धरित्री को भेद करके पैदा होता है, जैसे पेड़ वगैरह सब। आधिदैविक ताप देवता से, जैसे इंद्र से उत्पन्न ताप, शीत, वज्रपातन आदि। और अपदेवता डेमीगॉड, उससे पाप क्या होता है? यक्ष, पिशाच आदि से पशु आपद विपद आदि आता है। जैसे चोलराज का कन्या शादी के लिए सब कुछ तय कर लिया। अभी उनका ऊपर अपदेवता भर किया। वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगा रहती है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब राज फैमिली का बात, बड़ा बेइज्जती होगा, क्या करे? बहुत किस्म का इलाज करने लगा, कुछ होता नहीं। आखिर में रामानुज का जो अध्यापक यादव प्रकाश, ये बड़ा तांत्रिक है, उनको बड़ा विनम्र का साथ पालकी भेज के उनको बुलाया। उन्होंने जब आया साथ में रामानुज को भी लाया। ये हमारा प्रभाव देखे तो हमारा प्रति शरणागत तो होगा, ऐसा तो मेरा गलती निकलता है। आया, जितना भी मंत्र करे वही जो अपदेवता ये और ज्यादा उधम मचाते हैं और बहुत हंसते हैं। तेरी विद्या कुछ काम पे आएगा नहीं, फिजूल कोशिश छोड़ दो। बड़ा गुस्सा से बोला, तू बता कैसे जाओगे? उन्होंने बोला, तेरा वो छात्र शिष्य अगर वो दोनों चरण मेरा सिर पर धर दे तो मैं चला जाऊं। तो रामानुज को आदेश किया, वो दोनों पैर उसको सिर पर रख दिया, वो चला गया।
मूर्छित होकर गिर पड़े, बाद में शर्मिंदा होकर घर में चला गया। यह अपदेवता। ऐसा असम में हमारा जो तुर्जस्वामी महाराज है, उनका नाना ये अपदेवता को दूसरे के ऊपर चढ़ा देते, लेकिन उसको जो चढ़ाया नहीं, उनका जाकर गांव वाला ने निमंत्रण दे के प्रार्थना किया नहीं कि मुझे हेल्प करना। असमिया भाषा में कहते हैं ह्वाय करीब दे, ऐसा बोल के आ जाना तो ठीक हो गया। अगर ना बोलोगे तो अब ये अपदेवता को लगा देगा। अभी क्या हुआ, चावल पकाता है ये पकेगा नहीं, और जो पका हुआ है एक कीड़ा बन के चल दिया। गोश्त पकाता है, बैली होता नहीं, तब क्या करे, उनको पास गया, उनको लड़की को साथ लेकर गया। जब गया, ये लोग उनका बड़ा अभिमान होता है, अपना आप को बहुत बड़ा समझते हैं, दम्भ। जैसे भगवान का भक्त होने से अपना आप को छोटा देखते हैं, अरे अपदेवता का जो ये करते हैं, ये अपना को बहुत बड़ा मानते हैं, दम्भिक होता है। मेरे से कुछ नहीं होगा, आदमी को आदमी नहीं समझता, एक आदमी है यहाँ ये समझता नहीं। अर्थात मेरा पास आकर ऐसा हाथ जोड़ के विनती करके गया नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। तो उनको माता जी बताया, तुर्जस्वामी को, माता जी आपका गांव में कोई ओझा नहीं है, ऐसे ही तो लोग समझेगा, ये आपका मर्यादा बढ़ेगा। तो आप उन्होंने अच्छा जाओ। उस वक़्त और कीड़ा बन के गया नहीं, अरे गोश्त भी सिद्ध हो गया। यह है अपदेवता। ये अशुभ सब आपद विपद आदि आता है। पिशाच आदि भर कर लिया आपका घर में, अब घर में नहीं रह सकते। पूरी में भी ऐसा मुकन था, हमारा श्यामानंद गौड़ीय मठ में भी ऐसा था, जिसलिए वो किराएदार कोई टिकता नहीं, एडवांस 1 महीना को ले लेगा और वो 2 रोज टिकेगा नहीं, भागेगा। उनका वही फायदा। आखिर में वही बाड़ी बेचने के लिए एक इच्छा किया। तब हमारा मठ वाला, उस वक़्त कोई मठ नहीं था, उसको लेने के लिए तैयार हुआ। देखा मुकम तो शानदार, ये फर्स्ट रूफ है 16 फुट में, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ना सेकंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, 32 फुट ऊंचाई और पैरापेट लेकर 36 फुट, देखने में 3 मंजिल जैसे लगता है। साथ में छोटे से तालाब, बगीचा, ये तो बड़ा शानदार। और उनका एक देवी का पूजन करने के लिए एक मंदिर से बना के रखा, सिर्फ नवरात्रा का वक़्त पूजा हुआ। ऐसे गौड़ी मठ वाला देखा, ये तो हमारा ठाकुर जी के लिए हो गया, सभी तो तैयार, कुछ बाकी नहीं। अब पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं, किसी तरीके से कलेक्शन करके ये हम लोग कर लेंगे। साथ साथ बयाना किया और ये भी बोला हम लोग यहाँ आके रह सकता है, हाँ हाँ रहिए। लेकिन जब गौड़ी मठ वाला आया और भगवान का नाम कीर्तन किया,
2-4 रोज बाद वो भयभीत तो होके चला गया। क्या उधम मचाया, मचाएगा, ये लोग तो डरा नहीं, उल्टा वही डर का मारे वहां से भाग गया। जब भाग गया तो बेचेगा नहीं, अपना नाना का मकान थोड़ी बेचेगा। तो बायना किस लिए लिया था? ये बायना का पैसा हमारा आ जाएगा, वो लोग भाग जाएगा। ये लोग भागा नहीं। अभी कलेक्टर के पास गया, गुरु महाराज गया कलेक्शन करने के लिए, संत महाराज को रख के गया था, उन्होंने रजिस्ट्री करेंगे। और एक महात्मा था, वो डीड राइटर था, बड़ा होशियार डीड राइटर, जरा से भी गलती निकलेगा नहीं। ऐसा बैनानामा किया, पूरा स्टैम्प का ऊपर बैनानामा किया, और उसमें ऐसा लिखा इतना रुपया बैना रूप से दिया, जिस रोज इतना रुपया दिया जाएगा वो रजिस्ट्री हो जाएगा। सोई साबुत विटनेस सब कंप्लीट, पूरा स्टैम्प का ऊपर। अभी जब वो आता नहीं चिट्ठी देने से, कलेक्टर नोटिस कर दिया, अगर ना आ जाओ कोई बात नहीं, वो रजिस्ट्री हो जाएगा और रुपया ट्रेजरी में जमा रहेगा, जब मर्जी उठा लेना। जैसा आजकल मालिक मकान किराया नहीं लेते, उसको रेंट कंट्रोल में जमा दे सकता है और वो रेंट कंट्रोल से उठा लेगा, उसका वो डिफॉल्टर्स बनेगा नहीं। ऐसा मजबूरी से बेचा, तब स्वीकार किया यही बात, यही अपदेवता। इससे आपद विपद आता है। घर में देखोगे ऐसा सब आता है, सबको डराता है, बहुत किस्म का है, कितना नाम करो। तो कहते हैं क्यों आता है? उसका बाद बोला, तुम योग्य पात्र है, भक्ति प्रवर्तन कर सकते हो, सारी तत्व क्रमानुसार मैं तुमको कहूंगा, तुम सुनते रहिए। उसका बाद उत्तर दिया चैतन्य देव। क्या उत्तर दिया? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। स्वरूपतया जीव कृष्ण का नित्य दास। नित्य दास मतलब ये कभी भी प्रभु बनेगा नहीं। जैसे एक किस्म का विचार बाजार में चलता है, मायाबद्ध भवेत् जीवो माया मुक्तो भवेत् शिवो। जब तक माया में बद्ध है तब तक जीव, अब माया से जब छुटकारा हो जाएगा शिव बन जाएगा। बड़ा बड़ा अच्छा बात करते हैं, सुनने में आपको लगेगा ये शुद्ध भक्त है, लेकिन एक जो लोग तत्वज्ञ इनका गुरुत्व देते नहीं। इसलिए हमारा परम गुरु जी ने यही सब ग्रंथ को गुरुत्व दिया, और लोग सब उसी को रात दिन बोलते हैं। लास्ट में एक शब्द में उनका सबको बातिल कर दिया। किस लिए? मतलब आप प्रभु मैं भृत्य हूं, बाद में आपसे ये हमारा भेद रहेगा नहीं, एक बन जाओ, ऐसी बात है। कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव है कृष्ण का तटस्थ शक्ति, मार्जिनल पॉइंट, पावर, पोटेंसी। इससे संबंध भेद और अभेद,
भेद क्या है? जीव अनु, भगवान विभु, इसलिए भेद। जीव मायावशयोग्य, भगवान मायाधीश, इसलिए भिन्न भेद। अभेद किस विचार से? ना जीव भी सचित आनंद, भगवान भी सचित आनंद, इसलिए अभेद। लेकिन जीव है अनु, भगवान विभु, इस विचार से भेद भी। भगवान मायाधीश, ये मायावश, इसलिए भेद। इसलिए कहते हैं संबंध भेद और अभेद दो ही है। कैसे? न सूर्यंश किरण, जैसे अग्नि जलाचय, अग्नि का जो चिंगारा, सूर्य का किरण, सूर्य का किरण जब आपका घर में आते हैं तो बोलते सूर्य आ गया, सूर्य आया। सूर्य इस धरित्री से भी बहुत बड़ा, ऐसा लोग बोलते हैं। वो आपका घर में आ गया, उनका किरण आया। सूर्य का किरण सूर्य नहीं, सूर्य का किरण का आंशिक आपको यहां आया, इसका मतलब सूर्य आया नहीं। एक स्थान पर रहकर जैसे सारा घर को आलोक कर देता है बत्ती, लेकिन बत्ती का जो किरण, उनका अंश कभी बत्ती नहीं बन नहीं सकता। जेवर लोग पहनते हैं, सोना, सोना का जो ज्योति, उनका अंश सोना नहीं, लेकिन सोना से अभिन्न, सोना ना होने से वो रहता नहीं। लेकिन सोना का टुकड़ा छोटा से छोटा हो, वो सोना। इसमें आप एक भगवान का शक्ति, भगवान का अंश, उनका अंश है पूरा, मतलब पूर्ण। इसलिए कहते हैं एनी पार्ट ऑफ इन्फिनिट इज इन्फिनिट, एनी पार्ट। इसलिए कहते हैं पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कितना भी हो वैसे ही। हीरा का एक टुकड़ा, वो हीरा ही, लेकिन उनका पोटेंसी हीरा नहीं, इसमें माफिक। इसे कहते हैं कृष्ण का 3 प्रकार शक्ति है। इसका बारे में कल बताया था। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, 3 शक्ति। जिसलिए जीव तटस्थ शक्ति का अंश, तटस्थ शक्ति से प्रकाशित है, इसलिए दोनों तरफ जाने के लिए इनको अधिकार है, योग्यता है। किधर भी जाए, किधर भी जा सकता है। यदि भगवान का तरफ जाए, इधर लौट के आएगा नहीं। वो लड़की उस रोज सवाल किए थे, वो क्यों नहीं आएगा? वो बोलता तो भगवान में तो था, भगवान से उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने से उनका ये चेतना तो उस वक्त सुप्त था, जागृत होने से और इसका महिमा समझने से उधर जाएगा नहीं। कैसे जाएगा नहीं? गीता में बोला रसो बुज्य रसपश्य परम दृष्टा निवर्तते।
अगर श्रेष्ठ रस आस्वादन हो जाए निकृष्ट रस का तरफ जाएगा, और यदि ना हो कोई तुच्छ वस्तु ही लेगा। जैसे मिसाल दिया था, जो इमली मठ में नया आया निष्किंचन महाराज, उसको लाया मैं, और वो बाजार जाता था, थोड़ा आलस्य था, चुस्त तो नहीं था, सुस्त था। एक साथ में 2-3 बात बोल दो, लिख के लाएगा, वो होगा नहीं, आएगा जाओ, जितना दफा बोलो जाएगा। अभी मैंने बोला इमली अच्छा देख के लाना, वो जो इमली लाता है मुझको पसंद नहीं है, उसका अंदर में बीज है, उसका रेशा है, सब कुछ है, हाथ लगाने के लिए दिल नहीं करता। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, हमने मोनो बेचा, उनका दुकान था, इमली ऐसे ही होता है, क्या उत्तर दूं? उस वक्त मैं हैदराबाद में 2 महीने उधार, यहाँ भी हमारा काम चलता है, वहाँ भी चलता है, इसलिए जाना आना करने पड़ता था। जब हैदराबाद से गया 5 किलो इमली और कंदागट्टा जिमीकंद ले गया। अभी जब दिया इमली उनको, देखो उसने क्या किया, वो आलमेरी का अंदर में रखा उसको, और ताला बंद करके। जो रसोई बनाता था उड़ीसा का था, वो भी इमली मांगता था, जब मांगेगा तब होशियार करके थोड़ा निकाल देंगे। ये आलतू फालतू खर्चा करने के लिए नहीं, ये खास चीज है। पहले खास चीज क्यों नहीं समझा, देखा नहीं, जब देखा और उस तरफ रुचि हुआ, और जो मोनो बेचा था उनको, इसी माफी रसो वर्ज्यो रसोपश्य परम दृष्टा निवर्तते। श्रेष्ठ रस मिलने से निकृष्ट रस त्याग देने में कोई तकलीफ होगा नहीं, कोई तकलीफ होगा नहीं। जैसे दक्षिण देश में एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास, नाम सुना होगा आप लोग। वही धनुर्दास, एक स्त्री मूर्ति नाम था हेमंबा, उनका रूप से इतना आकृष्ट हो, उनको छोड़कर वो कहाँ नहीं जाएगा, जाएगा साथ में ले जाएगा, और वो पीछे पीछे चलेगा उनका तरफ निगाह देकर। उनका सिर पर छतरी, हाथ में पंखा, मक्खी वगैरह आ जाएगा हटाएगा। द्वीप से गया श्री रंग क्षेत्र, सभी लोग उनको देख के खिल्ली उड़ाने लगा। कौन लोग खिल्ली उड़ाने लगा? जो लोग संसार में फंसा है वही। रामानुज का मन में आया, मैं इनको क्या कल्याण करूं, उनको निमंत्रण दिया, तुम दोनों ये मंदिर में आके प्रसाद लेना। वो भी विचार किया, आचार्यों का निमंत्रण, गया वहाँ, प्रसाद पाया, बोला आराम करो, जब मंदिर खुलेगा तब दर्शन करने के लिए ले जाएगा। मंदिर खुला, उन्होंने अपना आराध्य देव श्री रंगनाथ को प्रार्थना किया, प्रभु यही व्यक्ति रूप की लालसी है, आप कृपा करके आपका रूप इनको दिखाना। वो आया, जाते ही रामानुज बोला प्रणाम करो।
विग्रह का सामने में आके प्रणाम ना करना अपराध, सेवा अपराध। प्रणाम करा कैसे करने पड़ता है, रामानुज दिखाया। जब दिखाया उन्होंने भी किया। अरे मौन प्रणाम होता नहीं, इनका महिमा बोलो, इसको बोलते हैं प्रणाम मंत्र। तब उन्होंने उनको बोलते हैं, वो पीछे पीछे बोलते हैं, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ऐसा बोला। अब उठो। जब उठा तो रंगनाथ को रूप देखा। उन्होंने आवेदन किया, इसलिए रंगनाथ अपना रूप उनको दिखाया। ये तो इंद्रगज्य न है, लेकिन भक्तों को प्रार्थना से उन्होंने उनको देखने की योग्यता दिया। उस वक्त उन्होंने धिक्कारने लगा। किसको धिक्कारने लगा? अपना आप को। मैं कहाँ रूप देखा? एक पूती गंधमय मनुष्य शरीर में, इस रूप को तो मैं कभी ध्यान दिया नहीं। एकदम खड़ा होके रूप देखने ही लगा। मंदिर बंद हो गया, वो जाने नहीं चाहता। रामानुज बोला आज और खोलेगा नहीं, अभी जाओ। वो गया, रोजाना आना और दर्शन करना। अपना गांव में जाने के लिए इच्छा ही रखा नहीं, वहाँ किराया में मकान लिया और रोजाना दर्शन करने लगा। बाद में एक रोज प्रार्थना किया, मुझे कोई सेवा बताओ। बोला तुम दोनों मिलके फूल का हार बनाना और ये रंगनाथ जी में लगेगा। ऐसा ही करने लगा। जो लोग सदाचारी, ये लोग उनका मन में है हम लोग सन्यासी ब्रह्मचारी, हमारे हाथ में रंगनाथ को माला बनेगा। उनका हाथ में बना हुआ माला रंगनाथ में लगेगा, ये तो ठीक नहीं। रामानुज समझ लिया। उन्होंने एक रोज एक ब्रह्मचारी को भेजा और धनुर्धस को हरि कथा में अटक कर दिया। वो कथा सुनते ही दिल से वो रह गया। और वो जाके उनको बोला वही हेमंब का जो जेवर है वो चुरा के लाओ। वो जब गया सुबह से देखा ये मंदिर का आदमी। तब ये जो जेवर था वो ऐसे बंद करके रखा, ये जेवर से वो निकाल लिया। अब जो नीचे है इसको तो निकाल नहीं सकता, करवट बदल दिया, ये भी ले जाए। जब करवट बदला, इनका मन में क्या आया? ये जाग गया, ये भयभीत होके चला आया। पुलिस में खबर देगा, भाई हुआ, और इधर चला आया। उसका बाद रामानुज धनुर्धस को बोला जाओ बासा में जाओ, चोरी हो सकता है, दिन अच्छा नहीं, जाओ। वो गया, देखते हैं उनका एक तरफ का जेवर है, एक तरफ का नहीं है। वो कहाँ गया? तो बोला ऐसा मैं करवट बदले तो चला। वो उसको डांटने लगा, क्यों करवट बदले? अभी भी तुम्हारा इसमें आसक्ति है? हाथ जोड़ के कहते ना स्वामी, आसक्ति के लिए मैं करवट बदला इसीलिए जो इधर वाला भी ले जाए। और इनके पीछे 2 ब्रह्मचारी भेजा, ऐसा जाना जैसे धनुर्धस को
मालूम ना हो, और आपस में क्या बात करे वो आके मुझे बताना। ये दोनों चलाया, ये बताया। दूसरी रोज सुबह ही वही धनुर्दास रुमाल में जो सब अलंकार बाकी था ये बांध के दे दिया। ये हमारा घर में फालतू था, कुछ काम पे नहीं आता, अगर कोई सेवा में आ जाए दे दिया। उसका बाद रामानुज क्या किया ना, यही जो ब्रह्मचारी जो शौकीन अच्छा कपड़ा जिनका है वो कांची से काट दिया, कामिज जिनको बढ़िया है वो काट दिया, सन्यासी को कोपिन निकाल लिया, देखिए एक बैग के अंदर में रख दिया सब। अभी सुबह पहले तो उठाएगा नहीं, अलस, सुबह स्नान करके वो पहनने के लिए जाता है, जाके देखते हैं हमारा कपड़ा जो है ये कांची से काट दिया। वो दूसरी का ऊपर आरोप लगाते हुए चिल्ला रहा है, इनका ही काम। इसने पूछा था किसने दिया, कहां से आया, ये नया कामीज को काट दिया। ये बोलता है हमारा कॉपी मिलता नहीं, बड़ा हल्ला हो रहा है। रामानुज आ गया। हल्ला का कारण क्या है ना, गुरुजी इनका ही काम है, वो मुझे पूछा था कहां से मिला, ऐसा एक दूसरी को ऊपर आरोप करती है। तो रामानुज कोई बैग लाके दे दिया, ये देखो तो इनका हिस्सा है कि नहीं, देखते इसके हिस्सा तो, बोले ये तो मैं नहीं किया था, तुम लोग संसार त्याग किया है लेकिन आसक्ति किया नहीं, और धनुर्दास संसार त्याग किया नहीं लेकिन उनमें आसक्ति नहीं, सोने का जीवन उनका प्रति आसक्ति नहीं है। इसीलिए रंगनाथ उनका हाथ से बना हुआ माला स्वीकार करते हैं, इसलिए स्वीकार करते। रोजाना जब जाते थे कावेरी में स्नान करने के लिए, तब ऐसा ब्रह्मचारी को सिर पर हाथ रख के जाते थे। जब लौट के आते थे तब धनुर्दास को सिर पर हाथ रख के आते थे। मतलब क्या, ये तुम्हारा अभी कम है, तुम्हारा कल्याण हो जाए इसलिए आशीर्वाद देते, और उनका हो गया, उनको स्पर्श करता हूं अपने पवित्र होने के लिए। इसका रूप का लालच कब गया, जब रंगनाथ को रूप देखा, श्रेष्ठ रूप देखा, तो निकृष्ट रूप का प्रति आसक्ति रहा नहीं। और वही रंगनाथ ही कृष्ण का रूप देखने के लिए ब्राह्मण को लड़का को चुरा के ले गया था। तो वही कृष्ण का रूप यदि कोई देखे और उसका इधर उधर जाएगा, जाएगा जाएगा नहीं। इसलिए कहते हैं गीता में, रसो वज्य रसपश्य परम दृष्टा निवर्तति। तो किस लिए, मैं कौन हूं ये बता दिया। अभी बोलता है किस लिए त्रिताप आता है ना, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख। एक कृष्ण को यादास खो दिया और उनसे विमुख हो गया। विमुख का मतलब इधर से ऐसा मुंह मोड़ लिया। जब सूर्य का तरफ पीछे करे तो सामने में क्या आता है, अंधेरा, छाया।
आलो का पीछे करके किताब पढ़ सकता है? छाया आएगा, अंधेरा आएगा। इसीलिए অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ। तो संसार কেন মরে যায় তা বলতে बोला तो इस कारण से संसार दुख आया। ये संसार दुख कैसे? ना कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, दंडजने राजा जेनो नदीते चुबाए। पहले राजा ऐसा शास्त्री देता था। क्या शास्त्री देता था? ना जो आदमी दोषी होता है वो नदी में डुबाता है और वहां सांस ले नहीं सकता। जब वो स्थिर होता है तब थोड़ा वक्त के लिए उठा लेते हैं, फिर डुबाते हैं। इसी माफी यही जगत में, चतुर्दश जगत ब्रह्मांड में ये भटकते हुए थोड़ा बहुत स्वर्ग सुख लगा देते हैं और यही नरक में भेजने के लिए। इसी माफी कभी स्वर्ग में उठाता है, कभी नरक में देते हैं। स्वर्ग भी माया का शास्त्री, स्वर्ग में रहना भी ये भी। इसलिए भगवत भक्त दोनों को ही बराबर समझते। ये भी माया का कारागर, वो भी माया का कारागर, दोनों ही कैद। तो कौन अच्छा है? हमारा परम गुरु जी ने एक दृष्टांत तो ऐसा देते थे जो लोग पसंद नहीं करते। बोले ऐसा खराब दृष्टांत तो दिया। जड़ का प्रतिष्ठा को बोला शुकर का टट्टी। ऐसा सवाल किया श्रीधर महाराज को पास। उन्होंने बोला इससे और कोई दृष्टांत तो मिला नहीं, इसीलिए इसको दिया। अगर इससे भी खराब होता उसी को ही देते। इससे और खराब नहीं मिला, इसलिए इसको बोला। तो उसका भी वही जो टट्टी सुअर का, उसका ऊपर का तरफ अच्छा है ना नीचे का तरफ अच्छा है? कौन अच्छा है? बराबर है। ऊपर में तो ड्राई हो गया, नीचे तो ड्राई हुआ नहीं। वहां पैर लगेगा तो पैर में तो हमारा लग जाएगा, ऊपर वाला तो लगेगा नहीं। इसी में भी इस जगत में चतुर्दश ब्रह्मांड में ये स्थान अच्छा है, वो स्थान अच्छा, विचार ऐसे ही है। टट्टी का इस तरफ उस तरफ, ये प्रभुपाद की भाषा। फिर बोला यही जो बद्ध जीव का बीमार, इनका निदान। निदान मतलब किस कारण से आया? पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक होता है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? कारण समझकर। और हमारा आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं निदान। निदान जान के ही इलाज करना, कारण जान के इलाज करना। तो यहां क्या है? उसी अनुसार ही पथ्य होगा और उसी अनुसार ही औषध सेवन होगा। वो क्या है? यही जो हमारा दुख आता है, भय आता है, इसका कारण न भयम द्वितीयाभिनिवेशतो स्यात् ईषादपेतस्य विपर्जय अस्मृति तन्माया तो बुधो आभजेत्यम भक्तैक एषम गुरुदेवतात्मा। भय का कारण क्या है? ना द्वितीय अभिनिवेश तो स्यात्, निश्चय द्वितीय अभिनिवेश
द्वितीय अभिनिवेश क्या ना, कृष्णों से जो इतोरा माया, कृष्ण में अभिनिवेश ना रख के माया को में जब अभिनिवेश जाता है तब होता है भय। और ये भगवान से बहिर्मुख होने का कारण माया का प्रभाव से विपरीत स्मृति होता है। विपरीत स्मृति क्या? स्मृति में वो कृष्ण सेवक, और विपरीत स्मृति में मैं जगत का भोक्ता। अहं ही सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च, ये भगवान बोला और वो उस वक्त वही बोलने लग जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु बोला मैं छोड़कर और कोई भगवान है, ईश्वर है, ऐसे। लेकिन वो जो हिरण्यकशिपु बात बोला ये साबुत कर सका, खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण जो बोला इसको बदल सका कोई? कृष्ण बोला जीव का मंगल के लिए, जानकारी दिया जीव का मंगल के लिए, उधार जाने के लिए, और इन्होंने बोला अपना भोग के लिए। तो बात यही, ईशादोपेत, जब भगवान का तरफ मुंह मोड़ लेते हैं तब विपर्य होता है। और अस्मृति, अस्मृति क्या? मैं जो कृष्णदास ये भूल गया, ये स्मृति चला गया, इससे बचेगा कैसे? तन्माया तो बुध। इसी कारण पंडित व्यक्ति, बुध मतलब ज्ञानी पंडित, क्या करेंगे? गुरु को देवता और आत्मस्वरूप ज्ञान करेंगे। आत्म मतलब प्रिय, अनन्य भक्ति का साथ वही परमेश्वर को भजन करेंगे। गुरु भजन करेंगे नहीं तो एक आ गया गुरु भजा, गुरु ही सब कुछ और भगवान की जरूरत नहीं। जैसे मायावादी बोलते सबसे एक, भगवान से अभिन्न सब जीव, लेकिन गुरु का साथ भेद है। अगर गुरु का साथ अभिन्न हो जाए तो गुरु सेवा की तो जरूरत नहीं। वो भेद है, भगवान का साथ अभेद। ऐसा नहीं, ऐसा गुरु ये करना नहीं। और गुरु वही गुरु है। गुरु का बारे में बताया गुरुवष्टक में, श्री विग्रहारा धननिस्तनाना श्रृंगार तनमन दिरोमार्जनादो युक्तस्य भक्तंस्य निजुंजुतो भी वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। क्या करेंगे? विग्रह का आराधना, उनका श्रृंगार, उनका मंदिर मार्जन, इसी में सेवक को नियुक्त करेंगे, शिक्षा देंगे। वो गुरु का चरण। फिर बोला चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, चार किस्म का भगवत प्रसाद। चार किस्म का प्रसाद क्या? चौर्व, चबा के खाना, चुस, चूस के खाना। चूस के क्या खाते हैं? आम वगैरह। लज्ज, चाट के खाना, और पेय, पीना। ये चार प्रकार की भगवत प्रसाद। इससे क्या करेंगे? स्वादन्न तृप्तन हरिभक्त संघान, ये वैष्णवों को खिलाएंगे।
अर्थात वैष्णव सेवा शिक्षा देंगे, क्योंकि वैष्णव सेवा से ही भागवत सेवा होता है। इसलिए भगवान बोला मदभक्तो पूजव्योधि का सर्वभूतेषु मानमति। हमारा भक्तों का पूजा हर तरीका से हमारा सेवा से अच्छा है। क्या सेवा? उनका आदर, उनका परिचर्या, वो श्रेष्ठ है, एक गुरु शिक्षा देता है। फिर और एक जगह में बता दिया, कोई कंफ्यूजन ना रहे, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री रुक्त तथा भागवतैव सद्भिः। सब शास्त्रों में उनका साक्षात भगवान बताया। लास्ट में क्या बोला? किंतु प्रभुर जो प्रिय एव तस्य, प्रियतमत्व हेतु अभिन्न है। ऐसा अभिन्न नहीं है, ये सेवक भगवान, वो सेव्य भगवान। लेकिन प्रियतम जहां होता है तब बोलता है अभिन्न। जैसे दोस्तों को पत्र लिखना तो क्या हेडिंग लिखते हैं? आजकल तो अंग्रेजी आ गया, माय डियर हो गया सब, तब बाप के लेके, भाई के लेके, जिसके भी लेके माय डियर हो गया एक ही। आज ये सहज हो गया, लेकिन हमारा ऐसा नहीं था। भक्तों को जहाँ प्रिय व्यक्ति, उनको लिखता है अभिन्न हृदयेषु। हृदय अभिन्न, एक ही चिंता। इसलिए कहते हैं साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री रुक्तस्तथा भागवतेव सद्भिः। शास्त्र में भी कहते हैं और विज्ञों ने भी कहते हैं। किंतु प्रभुर जो प्रिय एव तस्य, किस लिए अभिन्न? न प्रियतमत्व हेतु अभिन्न, तत्व तो अभिन्न नहीं। ऐसा वंदे गुरुश्री चरणारविंद। फिर बोला जिस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिस्य प्रसादं नगति कुतो ध्यायं स्तुवंस्तस्य जशस्त्री संदम। वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। इसका मतलब क्या? हाँ, जशस्त्री संधम, इनका जस त्रिसंधम, 3 संध्या कीर्तन करना। और उनका प्रसाद से भगवत प्रसाद। किस लिए? ना भगवान का स्थान में अपराध करे तो भगवान का नाम से छुटकारा हो जाता है। लेकिन भगवत भक्तों का चरण में अपराध हो, वो क्षमा नहीं करते भगवान। आप गुरु को मानते हैं, वो भगवत भक्त के बीच में उत्तम। किसलिए उत्तम? ना इन्होंने डायरेक्ट सेवा में लगा देते, सेवा देते, इसीलिए वहां अपराध करे होता नहीं। उदाहरण हरिदास ठाकुर एक दफा हिरण्य गोवर्धन मजुमदार का वहां ऐसा सम्मेलन हुआ। वहां धर्म सम्मेलन में सब लोग ये धर्म का बारे में आलोचना करेंगे। आलोचना मतलब हिंदी आलोचना नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं, डिस्कशन। यहाँ हिंदी वाला आलोचना मतलब उनका विरुद्ध में बोला, क्रिटिसाइज किया। अभी वहां जाकर नाम का महिमा का बारे में
सुनने के लिए गया हरिदास। तो ये लोग बोला, हरिदास नाम के बारे में बोला, ये नाम आभास से ही मुक्ति होता है, शुद्ध नाम से मुक्ति होता नहीं, उसमें तो प्रेम होगा भगवान में। तो वहां एक आरिंदा था, आरिंदा मतलब जिन्होंने इनसे पैसा वगैरह ले जाकर के ऊपर वाला मालिक को देते हैं, ऐसे प्रजा से वसूल करते हैं, बिचौला। इन्होंने बोला ये बातुल का सिद्धांत, जो मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न करते हैं ज्ञानी ने, ये नाम का अवश्य मुक्ति हो जाएगा। अगर ना हो तो इनको नाक काटेंगे। तो उन्होंने बोला आप क्यों तर्क करते हैं, शास्त्रों का बात नहीं बोलता, मैं तो अपना बनीबट बात नहीं बोलता। और उन्होंने भगवान को बोला, हे प्रभु ये तर्कनिष्ठ है, इनका कुछ अकल्लन ना हो, लेकिन भगवान तो सुनेंगे नहीं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात नगति कुतोपि। इससे क्या हुआ, 3 दिन में इनको नाक गल गया कोढ़ बीमार से। उन्होंने वहां से छोड़ के चला गया अद्वैताचार्य को, बस क्या रहा नहीं। जब भी उन्होंने नहीं चाहता है प्रभु इनका उल्लंघन ना हो, लेकिन भगवान सुना। ऐसे ये शास्त्रों की बात है। हमारा मद्रास मठ में सुबह मंगल आरती होता है। एक एसपी था, इन्होंने मठ का विरुद्ध में रिपोर्ट किया। हमारा तो सूर्य उदय का साथ संबंध रखती मंगल आरती होता है। बोलता है रात गंभीर रात्रि में 1 घंटा बजाता है, नींद जाने नहीं देता। उनका पत्नी माना किया, इस साधु का विरुद्ध में नहीं जाना, लेकिन वो सुना नहीं। अभी जब रिपोर्ट किया तो गुरु जी को बुलाया। जब बुलाया तो गया, ऐसे ऐसा आपको लोग रात को 12 बजे 2 बजे घंटा बजाता है, ऐसा तो हमारा ये नहीं। तो आपके विरुद्ध में रिपोर्ट है, और कुछ बोला नहीं। कुछ रोज बाद वो व्यक्ति हार्ट अटैक में मर गया। गौड़ी मठ को मालूम नहीं था कौन व्यक्ति रिपोर्ट किया कुछ। अभी उनका पत्नी एकदम पगली बन के 3 टोकरी में काफी फ्रूट्स और ऐसा मोटा मोटा गुलाब की माला 3 ला करके मठ में आया। तमिल छोड़ के दूसरी भाषा नहीं जानते। अब उनका देवर मतलब एसपी का भाई वो साथ में आए, आकर के वो सिर फुटते हैं और आए तौबा करते हैं। तो उन्होंने समझाया, ये भाभी जी माना किया था, भाई साहब सुना नहीं, अभी उनका मौत हो गया। भाभी का मन में भय आ गया, कहे एकलौता लड़का भी ना चला जाए, इसलिए आप अपना ठाकुर को शांत कीजिए। क्यों? ये जो अभियोग किया झूठ मूठ, भगवान स्वयं किया, ऐसा हुआ मद्रास में। कोलकाता मठ में हमने एक मकान कैरिया में लिया। बारंदा था
8 फुट और सामने सेट बैक किया था 12 फुट। उसमें हम लोग ऐसा टीन लगाया, तो 12 और 8 20 और 50 फुट लंबा, इससे हमारा पाठ कीर्तन होता था। वहीं एक व्यक्ति का था, वो बड़ा बड़ा रोड़ा मारता था पाठ का टाइम, डिस्टर्ब करते थे। आपस में भाई भाई में झगड़ा हुआ, तो भाई वो क्या करे, उनका घर में पुलिस पहरा रहा, दोनों भाई में ये ना हो, पुलिस बैठाया छोटा भाई। तो वो शर्मिंदा हुआ, मैं एसपी रिटायर्ड और हमारे घर में पुलिस पहरादार, वो वहां से जाएगा। उस वक़्त गुरुजी के मिलने के लिए इच्छा किया। उस वक़्त 3-4 विशेष व्यक्ति गुरुजी के साथ मिलने के लिए आया, तो गुरुजी ने मुझे बोला जाओ मिल के आओ। नीचे जाके मिला तो उन्होंने बोला हमने अपराध किया, इसलिए भगवान मुझे यहाँ से निकाल दिया। वो मकान को अपना हिस्सा ऊपर वाला पोर्शन बेच के दूसरी जगह में चला गया। वही अपराध माफ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मिलने चाहता था। मुझे बोला, मैंने जाके से बोला। उसका बाद उनका जो भाई ऊपर वाला खरीदा कौन, हमारा मठ का शिष्य, उनका दूर में मुकाम था। यहाँ होने से मंगल आरती वगैरह दर्शन और ऊपर से ही देखा जाएगा सब कुछ, उन्होंने लिया। और छोटा भाई भी इनको बेच के गया, पूरा लिया। फिर ऊपर में और 2 मंजिल बना लिया, क्योंकि उनका 4 स्टोरी का प्लान सैंक्शन था। अभी देखो कैसे हुआ। भगवान सहन नहीं करते, इसलिए कहते हैं जो ये होगा साधु गुरु का कृपा से ही ये हो सकता है। फिर क्या बोला, साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्णोन्मुख है। किससे कृष्णोन्मुख होगा, साधु कृपा शास्त्र कृपा से। तो फिर एक दिया यदि कृष्णोन्मुख है, होगा ही ऐसा गारंटी नहीं, यदि है। सही जीव निस्तरी माया तहारी समय, वही जीव निस्तार लाभ करेगा, माया उनको छोड़ेगा। साधु का कृपा हम लोग ले सकता है, लेकिन शास्त्र का कृपा नहीं ले सकता। जब भी शास्त्र में विस्तृत तो बोला है, लेकिन ले नहीं सकता। ले सकता है, नहीं ले सकता। किस लिए नहीं ले सकता है? प्रहलाद को पूछा था हिरण्यकशिपु द्वितीय बार, ये तुम्हारा गुरु का उपदेश का जो सार, ये मेरा पास बताओ। क्योंकि उनका मन में था यही उनका गुरु ही उनका ऐसा विष्णु भक्ति का बारे में शिक्षा दे रहा है। ये वास्तव में विष्णु का जासूस, ये उनका मन में भ्रम। तो इसलिए पूछा तुम्हारा गुरु का उपदेश का जो सार, वो मेरा बस बताओ। तो प्रहलाद क्या विचार किया, बात तो सभा में बोलने पड़ेगा, तो जो प्रामाणिक बात वही बोलने पड़ेगा। और जिनको इन्होंने गुरु समझते हैं तो गुरु है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने भागवत का जो सार नवदा भक्ति यही उल्लेख किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादुसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सौख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रिएतो भगवती उद्य तन्मन्ये अधीतम उत्तम। मैं उसको ही उत्तम उद्यन समझाऊं।
वो प्रश्न किया था गुरु को उपदेश से, हिरण्यकशिपु उससे क्या अर्थ लिया, इसने शिक्षा दिया। बड़ा जोश से उनको पूछा तुमने क्या कर दिया? वो तो एकदम भयभीत होकर उत्तर दिया नमोत प्रणीतम, ये शिक्षा मेरा नहीं है। किसने दिया? न पर प्रणीतम, दूसरी ने भी शिक्षा दिया नहीं। सुतो अवदत्ते तबंध शत्रु नैश्वर्य कीयम मोतिरेश्वराजन, हे राजन ये उनका निसर्ग। निसर्ग मतलब स्वभाव। कौन सा स्वभाव? कौन सा स्वभाव? न संगोजनित स्वभाव। भक्तिवन ठाकुर इसका मिसाल दिया जैव धर्म में। जैसे जल तरल, ये जब ठंडा का साथ आ जाए तब बर्फ बनता है, और जब हीट का साथ आ जाए तब क्या बनता है? वेपर। तो वेपर और बर्फ ये इनका स्वभाव नहीं है, ये होता है निसर्ग, सेकेंड नेचर। तो उनको बोला ये तो तेरा गुरु को उपदेश नहीं, कहाँ से मिला? तो उन्होंने बोला ये जानता ही नहीं, कैसे देगा शिक्षा? क्या ये वेद पढ़ा नहीं? तब इससे यही समझा जाएगा जे विष्णु भक्ति अवैदिक, वेद में इसका बात नहीं है। अगर होता तो ये संडोमर को जानता। जब सवाल किया ये जानता नहीं क्यों? तब उन्होंने बोला नैषांग मतिस्तावत उरुक्रमंघ्रि पृषत्वनर्थो पगमो जदर्थ महीयसम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानांग न प्रणीत जावत। जब तक निष्किंचन भगवत भक्त का कृपा प्राप्त ना हो तब तक किसी का दिल भगवत का तरफ जा नहीं सकता। इसलिए उनको पास गया नहीं। पढ़ने से क्या होगा? मिला नहीं। इसीलिए कहते हैं साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण मुख है, वो ग्रंथ का कृपा शास्त्रों का कृपा लेना कठिन। संतो महाराज उनका मठ का 50 साल पूर्ति उत्सव मनाया था, और वही उत्सव में पुरी को राजा को लेने के लिए इच्छा किया था, लेकिन सक्सेसफुल हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो मेरा पास पत्र लिखा, आप उनको ला के दो तो हमारा सेवक लोग उत्साहित होगा। मैं गया पुरी के राजा के साथ मिलने के लिए, तो उन्होंने फाइल मंगाया, दिखाया, जो जवाब दे दिया जाइते पारिबो ना। तो मैंने बोला एक ना को ही काट दो, तभी तो सब हो गया। एक ही लफ्ज, एक अक्षर काट दो उसको। तो बोलता है मेरा झारसुगुड़ा जाने के लिए प्रोग्राम है इस तारीख को। मैंने बोला ये तो अंधी होए भाया खड़गपुर है होके जाता है ट्रेन, वहाँ उत्सव करके फिर चला जाओ। वो तो ये नहीं किया और जाने के लिए तैयार हुआ। तो मैं इनको खबर देने के लिए और वहाँ कहाँ इनको रखेगा ये अरेंजमेंट देखने के लिए गया, जिसलिए मैं ले जा रहा हूँ। तो जाकर देखा बीएनआर का गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट किया, रेलवे गेस्ट हाउस, अच्छा व्यवस्था। दो जरूरत है, राजा को राजगुरु को। राजा अकेला जाता नहीं। फिर उनका मठ में गया, खबर दिया। संत महाराज रात को मुझको बोला आप कुछ कथा बोलो, मैं तो असुस्थ हो, आप जाके बोलो। दो आदमी को बोला। तो मैंने बोला यही बात, ये यहाँ तो बड़ा बड़ा मंदिर है और जहाँ महाराज सम्मेलन करेंगे ये जगन्नाथ मंदिर का जाएगा है,
इनका तो इतना छोटी से जाएगा, बड़ा तो जाएगा नहीं। तो यहाँ क्या जरूरत था, बहुत से मंदिर है यहाँ, लेकिन मंदिर और मठ में अंतर है। मठंती बसंती छात्रा परमार्थिन, लेकिन मंदिर में नहीं। मंदिर में प्रणाम उल्टा सीधा करो, बोलने वाला कोई नहीं, यहाँ बताएगा। और जो शास्त्रों सिद्धांत साधु कृपा छोड़ के नहीं हो सकता है, वो सत्संग देने के लिए मठ। इसलिए मठ का जरूरत है। मंदिर हजारों रहने से जो काम बनेगा नहीं, एक छोटा से छोटा मठ वो पूर्ण कर देगा। तो उनका जो ये सब अरेंजमेंट कर रहा था, कलेक्शन वगैरह, उसने संतो महाराज को बोला कि ये महाराज को राख दीजिए। ऐसा बात तो इतना रोज मठ हुआ, कभी सुना नहीं। तो संतो महाराज मुझको बुलाया, आपने क्या बोला मैं तो सुना नहीं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ रहने पड़ेगा। मैं क्या करूं बताओ, मैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बोला महाराज मैं चला जाता हूँ, आपका उत्सव का एक दिन पहले मैं आ जाऊंगा, हमारा परिक्रमा है, इसको लिए कुछ काम है, मैं चला जाता हूँ। आज पर महाराज आप आज्ञा किया, मैं इनकार कैसे करूं, आ जाऊंगा। फिर गया और इतना रिसेप्शन दिया, 3 माइल दूर से दोनों तरफ लोग खड़ा है, बहुत सक्सेसफुल हुआ उत्सव। ऐसी बात होता है मठ। इसीलिए अगर मठ में आकर हरि कथा में रुचि नहीं और मठवास, ये कर्म का अंग, ये प्रभुपद का बात। हरि कथा बेगर मठवास कर्म का अंग। कर्म का अंग मतलब इससे पुण्य होगा, भक्ति होगा नहीं। ये प्रभुपद का बात है। और चैतन्य देव क्या बोला, जार कृष्ण कथाए रुचि सही भाग्यवान। भाग्यवान कौन है, जार कृष्ण कथा में रुचि। कृष्ण कथा में रुचि नहीं, नाचना गाना में रुचि है, ये भाग्यवान नहीं है। फल वहीं समझा जाएगा। जब मैं नया नया मठ में आया था तो विशेष काम के लिए श्रीधर महाराज और केशव महाराज के पास जाने पड़ता था। श्रीधर महाराज 15 मिनट में काम खत्म करके दिन में विश्राम नहीं करते थे, हरि कथा ही बोलते थे। उस वक्त उन्होंने मुझे उपदेश किया, कीर्तन का सुर मान का तरफ ध्यान नहीं देना, उनका अर्थ का तरफ ध्यान देना। तभी दिल बदलेगा। इसलिए उनका कृपा से कोई गलती करे, यहां मैं वहां हूं, यहां से हमारा कान में बजेगा, ये उल्टा बोल रहा है। और इससे देखा, इससे फायदा हुआ। ऐसी बात होती है। आपको जो टाइम था वो मैं खत्म कर दिया। वंशा कृपा सिंधु भई बाबू ने भविष्य